तो ये तो दादी माँ से हमने बात की, अब हमारी शायद छोटी बहन अरे दादी माँ तो उधर है, उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यही तो खुशी चाहिए, यही तो हंसी चाहिए। लेकिन इस उम्र में बहुत कम लोग आते हैं कि जनसेवा। ये तो उम्र होता है किट्टी पार्टी वगैरह करने का, क्लब में जाने का। उस दौर में ये सब कहाँ से आया, प्रेरणा कैसे आता है? मैडम क्षमा चाहेंगे, सॉरी, लेकिन आपका उम्र कितना है? हाँ, उम्र। हाँ, हमारी दुआएं आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि आपके अंदर ऐसा ही ऊर्जा बना रहे कि आप हर घर में लोगों को बीमारी से मुक्त कराएं, भूखे को खाना खिलाएं, घरों में पटाखे फुड़वाएं, मिठाई खिलाएं और जश्न मनाते रहें। धन्यवाद। चलिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं रामगढ़ की उन नारी शक्तियों और महिलाओं के साथ में जो समाज सेवा की बदौलत एक नई मिसाल रामगढ़ में कायम करने की मजबूत और मुकम्मल कोशिश कर रही है। नर सेवा ही नारायण सेवा को चरितार्थ करना मानो इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया हो, और अपने घर परिवार को मैनेज करते हुए जन सेवा को एकदम लगातार प्रायोरिटी देके ये काम कर रही हैं। और यही वो नारी शक्तियां, इसमें हर उम्र के लोग हैं, चाहे वो आप 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला, लेकिन बुजुर्ग नहीं कहेंगे क्योंकि जो सड़क पर निकलकर अपने दिनचर्या में अपने घर परिवार के साथ साथ लोगों की सेवा के लिए निकल पड़ती हैं, वो युवा हैं। और यहां पर हमारी बहन, हमारी माताएं सब मौजूद है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो अब सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रख रही है, हमारा तो किरदार है, हमारा तो काम है कि हम लोगों के खबरों तक पहुंचाएं, लेकिन आप ये वो हैं जो मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां सरस्वती का रूप बनकर लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। गरीबों को सम्मान तो समाज में संवेदना देने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग अपने ही लिए एक बार ताली बजाएं कस के। ये बड़ा मुश्किल भरा काम होता है और एक नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ा ये मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि एक और परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व, उसके बाद जन सेवा की ओर कैसे निकल पड़ती है। देखिए, ये काम किसी अकेले का नहीं है और इनर व्हील क्लब रामगढ़ को आज 38 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं और लगातार हर साल जो टीम आती है वो मिलकर ये सारे काम करती है। तो अकेले के लिए ऑब्वियसली ये संभव नहीं है क्योंकि हज़ारों काम होते हैं, लेकिन जब हाँ सब एक साथ जुड़ते हैं तो सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली हो जाता है। मैडम देखते हैं कि लगातार चाहे वो पटाखे बांटने की बात हो या अनाथ आश्रम में जाके लोगों को खाना खिलाने की बात हो, चाहे किसी बीमार को मदद पहुंचाने की बात हो, हर जगह आप लोग एकदम मजबूती से तैयार रहती हैं। कैसा सुकून मिलता है और क्या महसूस करते हैं वो बताएं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अपने लिए तो हर इंसान करता है, जब किसी और के लिए हम कुछ करते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। अभी हम उम्मीद स्कूल में हम लोगों ने दिवाली मिलन सेलिब्रेट किया, तो बच्चे थे इतने खुश थे प्रोजेक्ट के बाद कि सब आकर गले मिले सारे मेंबर्स से जो उस दिन मौजूद थे। तो ये छोटी खुशियाँ होती हैं जिसके लिए इंसान मतलब इतना एफर्ट करता है या इतनी सारी तैयारियाँ करता है, तो उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। सुकून मिलता है ना? बहुत बहुत सुकून मिलता है। मैडम क्षमा चाहेंगे, सॉरी, लेकिन आपका उम्र कितना है? हाँ, उम्र। हाँ, सच्ची बता देंगे, हमारा उम्र 75। 75 साल की ना? क्या बात है। 75 साल में भी आपके अंदर वो जोश और जुनून और जज्बा है कि लोगों को। हाँ, 75 नहीं है, बीमार भी है, आई एम कैंसर पेशेंट। फिर भी हमको ये इनर व्हील में हमको बहुत मन लगता है, वहाँ इन लोगों के साथ करने के लिए यंग फील करते हैं, सेवा का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या लोगों के लिए मैं क्लब की सबसे यंग लेडी। बिल्कुल हम कह रहे हैं। मैडम अपना नाम आप एक बार बताएं। विजय लक्ष्मी अयंगार, आई एम द फाउंडर ऑफ डीएवी स्कूल में, अग्रसन डीएवी में। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग बहुत सक्षम होते हैं, शारीरिक स्वस्थ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कदम जो है ना मदद के लिए नहीं निकल पड़ता है? बीमार सोचना नहीं है, बीमार के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कोई भी बीमार तो रहेगा, सबका सही, कोई हल्का रहेगा, भारी रहेगा, उसमें इम्पोर्टेंस नहीं दे के आगे बढ़ने से अच्छा लगता है, बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये तो दादी माँ से हमने बात की, अब हमारी शायद छोटी बहन अरे माँ का रूप हर रूप में सही है और हमारी दादी माँ तो उधर है, उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यही तो खुशी चाहिए, यही तो हंसी चाहिए। और हमारी छोटी बहन भी यहाँ पर मौजूद है। ये दौर होता है जब लोग सोचते हैं कि अरे चलो अब बहुत जिंदगी जी लिए, अब लगता है कि सुकून और चैन बिताएंगे, जन सेवा करेंगे। लेकिन इस उम्र में बहुत कम लोग आते हैं कि जन सेवा। ये तो उम्र होता है किट्टी पार्टी वगैरह करने का, क्लब में जाने का। उस दौर में ये सब कहाँ से आया, प्रेरणा कैसे आती है?
एग्जैक्टली इतने सारे जो हमारी माएँ, एक्चुअली ये सब मेरी मदर ही है एक तरह से। इन्हीं लोग को देख देख के हम लोग को इंस्पिरेशन मिला है। मेरी मदर इन लॉ इस एसोसिएशन से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है एंड वो बहुत कुछ आगे करती है, तो उन्हीं को देख के मेरे को ये इंस्पिरेशन मिला है कि मेरे को भी इसमें उनका साथ देना है और उनके साथ रहना है। प्लस यहाँ पे आंटी लोग का इतना सुपर सपोर्ट रहता है कि वो और एक ज़्यादा लेवल को इंक्रीज़ करता है, वो ड्राइव और ज़्यादा होती है कि नहीं हम लोगों को कुछ करना है। एंड आज के डेट में एज कोई फैक्टर नहीं है, हर किसी को इस दौर से जाना चाहिए। दे शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स। अपने लिए सब कुछ करो, लेकिन जितना बेस्ट अपने डिलीवर कर सकते हैं दूसरों के लिए वो भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इनर व्हील क्लब रामगढ़ की जो महिलाएं जो इस तरह का महत्वपूर्ण और समाज सेवी कार्य कर रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, समाज के युवाओं की बड़ी भूमिका हो इसमें। समाज के हर युवा जिस प्रकार से भी सहयोग करे, चाहे वो 1000 करे, लाख करे या 1 रुपया करे, उनका महत्वपूर्ण भूमिका कैसे हो, क्या मैसेज देंगे? मैं हर यूथ से ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालो, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपने आजू बाजू में भी देखो। ह्यूमैनिटी आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअल में बहुत ख़त्म हो चुकी है। इंसान दूसरे को देख के शायद उसको तकलीफ़ होती ही नहीं है, लेकिन एक बार किसी की तकलीफ़ महसूस करोगे तो आपका कदम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगा। आपको मन होगा कि आप किसी की हेल्प करो या किसी के लिए और के लिए कुछ करो। अगर अपने लिए 1 रुपया खर्चा करते हो तो 20 पैसा किसी के लिए खर्चा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और डेफिनेटली लोग को करना चाहिए ये चीज़। क्या कहेंगे मैडम, ऐसे यूथ का आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चल रही है? बहुत टाइम पहले आपने इनर व्हील क्लब का 38 साल पहले जैसा बता रही हैं, और आज के युवा आपके साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर आपके जो समाज सेवा का उद्देश्य है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। कैसा लगता है, क्या कहेंगे? लगने में क्या है, जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और ये क्लब तो बहुत पुराने क्लब है, आज के क्लब नहीं है, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे नीरू मैडम? मैं तो ये कहूँगी कि आज इनर व्हील की तो बहुत बातें होगी, आज आपके लिए भी कहते हैं कि आप जितना हम लोगों का साथ देते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन आप लोग बताते हैं कि हमने क्या काम किया और सारे जगह फैलता है, तो वो हमें मेन हमारा पर्पस यही था कि तभी हम आप लोगों को फेलिसिटेट करें, क्योंकि जो आप कंटिन्यूस जो हम लोगों को सपोर्ट और अपने कोऑपरेट करते हैं हम लोगों के साथ, इसलिए आज का प्रोग्राम रखा है। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम मैडम को फिर से थैंक्स देते हुए कहेंगे कि हम कोई नहीं होते, हम तो सिर्फ एक माध्यम है कि आपके मैसेज को पहुंचा दे रहे हैं। आपके बातों को और आपके द्वारा किए गए कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा जन कार्य है जो हर जुबा पर होता है। उस भूखे जिसके घर में अनाज नहीं होता, जब आप अनाज पहुंचा जाते हैं तो उन परिवार वालों से पूछे कि आपका कार्य क्या है। जिनके घर में दिवाली के दिन पटाखे नहीं फूटते हैं, उनके बच्चों से पूछें कि उनके घर और उनके बच्चों में कैसा दिवाली के दिन जो आतिशबाजी होता है उससे ज्यादा चहकते हैं वहां के बच्चे। होली के दिन चाहे हर त्योहार को खुशनुमा बनाती हैं आप तमाम हमारी बहन माता। आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। एक बात आपको बोलना चाहिए कि आप तो आज के रूप देख रहे हैं, माने ये तो प्रेजेंट, लेकिन आज से 38 साल पहले आपने नहीं देखा, तभी भी महिलाएं, इनर व्हील की महिलाएं, हम लोग रामगढ़ के समाज के लिए जब शुरू हुई ये क्लब करते थे काम, और ऐसा ही काम करते थे, ये बात नहीं है। प्राउड एंड सैल्यूट मैडम। 38 इयर्स पहले हम लोग को क्लब जो शुरू हुई थी उस टाइम भी महिलाएं ऐसे ही काम करती थी समाज के लिए। ऐसा ही करते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि आपके अंदर ऐसा ही ऊर्जा बना रहे कि आप हर घर में लोगों को बीमारी से मुक्त कराएं, भूखे को खाना खिलाएं, घरों में पटाखे फुड़वाएं, मिठाई खिलाएं और जश्न मनाते रहें। धन्यवाद। चलिए। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.